बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत इस वक्त इलेक्शंस जो हैं केपी और पंजाब दोनों में मुकर्रा वक्त यानी कि 90 दिन के अंदर ना करवाने के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ हिकमत अमली जो है वो बना रही है। इस पर कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा और इसी मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ देर कबल ही मैंने एक खबर अपने टीवी चैनल के लिए भी ब्रेक की है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ज़राए का ये दावा है कि 90 रोज़ में कोई बाइंडिंग जो है, अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन शिकनी नहीं होगी, आइन जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा और इस पर गुंजाइश मौजूद है कि 90 दिन के बाद भी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करा सकता है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है और आज उनका 2 रोज़ा दोबारा जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था वो ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें एक के करीब में ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बजे उनको पेश जो है वो किया जाना है अदालत में। लेकिन असल में उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, अंदरूनी ख़बर हैं कि फवाद चौधरी साहब ने असल में किया क्या था, किस बात की उनको सज़ा दी जा रही थी, क्यों गिरफ्तारी की गई है, क्या धोखा उन्होंने किसी को दिया है जिस पर उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक ख़बर है, उस पर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। बहुत सारे नाज़रीन भी जो है वो इस हवाले से पूछ भी रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े दिए थे जो कि 3 हिस्सों में मंजूर हुए, 35, 35 और 40, यानी कि 113 इस्तीफ़े ये जो मंजूर हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी मंजूरी में एक तो बराह रास्त नशिस्तों पर जो लोग मुंतखब हुए थे प्लस 30 ऐसे लोग हैं जो कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्ट हुए थे। तो ये जो मखसूस नशिस्तों वाले हैं इनका तरीक़ाकार इस तरीके से होता है कि कुछ नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाते हैं और हर उम्मीदवार जो कि मखसूस नशिस्त के ऊपर इलेक्ट होता है उसके बैकअप पर भी एक उम्मीदवार का नाम दिया जाता है कि अगर किसी भी सूरत में ये नशिस्त खाली होती है, रेजिग्नेशन होता है, किसी भी सूरत में नशिस्त खाली होती है तो जो बैकअप उम्मीदवार है उसको ये सीट जो है वो अलाट कर दी जाएगी और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो अब 30 नशिस्तें हैं मखसूस, तो इसमें चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं तो इसलिए अब इलेक्शन कमीशन जो बैकअप पर उम्मीदवार थे उनका नोटिफिकेशन जारी करेगा और यूँ 30 मखसूस नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे और यूँ राजा रियाज का जो एक प्लान था उसको नाकाम बना देंगे और अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ले आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन इस पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ये मखसूस नशिस्तें तनासुब के हिसाब से अलाट की जाती हैं। जितनी नशिस्तें कोई जमात आम इंतखाबात में जीत कर आता है उस लिहाज से तनासुब निकाला जाता है और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलाट की जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इस्तीफ़े दे चुकी है तो इसलिए जितनी नशिस्तों के ऊपर अब वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी तो उसके तनासुब से जो ये नशिस्तें हैं वो अलाट होंगी। तो ये मैंने इस वजह से शेयर की क्योंकि इस खबर को शेयर करके थोड़ी सी जो कंसेप्शन है वो फैलाई जा रही थी या एक फजूल की जो उम्मीद है वो दी जा रही थी। और इस पर एक मीटिंग भी हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट भी किया कि सारी नशिस्तों के ऊपर वो ख़ुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। जो अभी 33 हलकों में ज़िमनी जो है वो शेड्यूल आया है तो ये भी इस बात का प्रूव है कि इस तरह से चीज़ नहीं होने जा रही। तो एक तो जो है वो मैंने आपको ये क्लियर करनी थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मामला इस तरीके से है कि मरीम नवाज़ के हवाले से ये फैसला किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये जो 33 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें इमरान खान के मुकाबिल में मरीम नवाज़ को जो इलेक्शन है वो लड़ाया जाए। तो बिल्कुल मरीम नवाज़ साहिबा को वेलकम है कि वो आएँ और इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल इन 33 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ें। इससे पहले पीडीएम ये कह चुकी है कि वो इन इलेक्शंस का में अपने जो उम्मीदवार है वो खड़े नहीं करेगी और उसकी रीज़न यही है कि जितना तो उन्होंने है नहीं, इमरान खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं तो सारे की सारी नशिस्तें वही जीतेंगी। लेकिन ये अगर डिसीजन इसको अनाउंस कर दिया जाता है तो फिर तो बिल्कुल जो एक सियासी कब्र है मरीम नवाज़ की वो इन्हीं इलेक्शंस में जो बन चुकी है, लेकिन इन्हीं इलेक्शंस में उस कब्र में दफन भी हो जाएंगी कि अगर इन 33 नशिस्तों में वो इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ी होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि ज़राए का ये अब दावा है कि अगर जो दोनों केपी और पंजाब दोनों सूबाई असम्बलियों में
90 दिन के अंदर अगर इलेक्शंस नहीं होते तो इस पर कोई भी आइन शिकनी जो है वो नहीं होगी और 90 दिन के बाद भी इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो जारी करना होता है और इस पर आइन का एक आर्टिकल है 254, उसका हवाला जो है वो ज़राए की जानिब से दिया जा रहा है कि ये एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। यानी कि अगर कोई आइन में कोई एक टाइम दिया हुआ है और अगर उस किसी वजह से उस टाइम के अंदर रहकर वो चीज़ नहीं की जा सकती तो उस टाइम के बाद अगर की जाती है तो वो चीज़ गैर मौसर जो है वो नहीं होगी। तो इसका जो हवाला है वो दिया जा रहा है और इसी को बेस बनाकर, क्योंकि ये जो केस है वो अब लाहौर हाई कोर्ट में भी जा चुका है और असद उमर ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं वफाक को भी और ECP को भी कि वो आकर वहाँ पर जो जवाब हैं वो देंगे। तो इसमें नाज़रीन एक तो ये इसका जो जवाब है वो सामने रखा जाएगा और फिर इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी। आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि कुछ हालात के अंदर जो है ऐसी गुंजाइश मौजूद है आइन में कि हम जो इलेक्शंस हैं उनको डिले कर सकते हैं और दूसरा जो निगरान हुकूमतें हैं उनको भी डिले हम कर सकते हैं। तो ये अब इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं और इस किस्म की जो चीज़ें और हवाले हैं वो उनकी जानिब से दिए जाने लग पड़े हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, आइन की ही 2 शिकें मैं पढ़ूँगा जिसमें यह कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन ये आइन का जो आर्टिकल है आइन का आर्टिकल 224 है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। इसकी जो आगे सब क्लॉज है 2, इसमें यह कहा गया है कि व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड अ जनरल इलेक्शन to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution and the result of election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं और जब पोल होगी उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर जो नतीजा है वो देना है। लेकिन अभी इसकी एक और एग्जांपल दे दूं कि इमरान खान साहब जो 6 हल्कों से जीते थे, 7 हल्कों से 6 या 7 हल्कों से, तो उसका नोटिफिकेशन कितनी देर के बाद जो है वो जारी किया गया था, तो वो भी उस सूरत में भी तो फिर 14 दिन तो नहीं थे। तो खैर बाइंडिंग तो इस आर्टिकल के तहत है, लेकिन अगर वो डिले करना चाहें तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब की भी एक एग्जांपल आप ले लें, तो डिले करना चाहें तो कोई भी बहाना कोई भी चीज़ देकर जो है वो कर भी सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और आर्टिकल है आइन का आर्टिकल है 105, तो इसमें नाज़रीन ये लिखा है कि द गवर्नर में रिक्वायर द कैबिनेट और as the case may be the chief minister to reconsider such advice whether generally or otherwise and the governor shall act in accordance with the advice। अच्छा, ये इसका आगे मैं पढ़ता हूँ जिसमें ये गवर्नर से कहा गया कि 90 डेज़ जो है वो उनके पास भी हैं। तो ये क्लॉज इसकी 3 है और आगे इसकी सेक्शन A है जिसमें लिखा है कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्राम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। यानी कि जब असेंबलियाँ जब आप डेट देंगे तो आपने 90 दिन के अंदर अंदर कोई जो डेट है वो इलेक्शंस के हवाले से देनी है। लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते के करीब वक्त गुजर चुका है, अभी तक दोनों गवर्नर्स KP और पंजाब की जानिब से इलेक्शन की कोई भी तारीख नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन को कि इस डेट को आप इलेक्शन करवाएं। तो ये तमाम तर वो प्रूफ्स हैं कि इस वक्त इलेक्शन डिले करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अंडर वे हैं और आइन जो है वो कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़कर सुना दी हैं। लेकिन खैर अगर इन्होंने चीज़ें करनी है तो फिर अभी तक कौन सा इतना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आखिर में ना फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल में आपसे शेयर करता चलूँ। फवाद चौधरी साहब के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ अहम हलकों को धोखा दिया है जिसकी वजह से उनके साथ ये सलूक हो रहा है। और वो धोखा ये था कि इमरान खान साहब को, आपको याद होगा, कुछ माह कबल पहले जो बनी गाला में एकदम से आधी रात को खबर आई कि इमरान खान साहब को शायद अरेस्ट कर दिया किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की उसके ऊपर कुछ ट्वीट्स भी थी। उसके बाद तमाम कारकुनान बनी गाला में पहुँचे और फिर वहाँ पर पुलिस की नफरी भी थी, लेकिन अरेस्ट जो है वो नहीं हो सका। तो इस चीज़ के हवाले से फवाद चौधरी साहब से ये प्लान जो है वो शायद शेयर किया गया था और उन्होंने इमरान खान साहब से वफादारी निभाते हुए ये प्लान के हवाले से बता दिया था कि ये हाउस अरेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके बाद इस हाउस अरेस्ट वाले प्लान को नाकाम बनाया गया था। तो इस वजह से फवाद चौधरी को अब जो है वो उसकी सजा दी जा रही है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब को
मज़ीद एक दफ़ा उनको जुडिशल कर दिया गया था, जुडिशल के बाद दोबारा उनको जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेजा गया है। आज दोबारा उनको पेश किया जाएगा। इस पर भी जो डिटेल्स होंगी वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा कि फवाद चौधरी साहब का आज क्या होता है। अगर उनको आज जुडिशल किया जाता है तो फिर उसके बाद ही ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत हो पाएगी और फिर उसी के ऊपर ही कुछ जो फैसला है वो लिया जा सकता है। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।